नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के पार्ट 2 एग्ज़ाम रूटीन के बारे में। पार्ट 2 सेशन 22 से 25 या 21 से 24 या फिर 20 से 23 के ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी कारण से पार्ट 2 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे, पार्ट 2 में जो है वो प्रमोटेड हो गए थे या पार्ट 2 में फेल हो गए थे या पार्ट 2 का किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए थे या फिर परीक्षा छूट गया था, पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो अब जो है वो एग्ज़ाम का रूटीन जारी कर दिया है। पार्ट 2 स्पेशल एग्ज़ाम जिसको आप बोल रहे हैं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम रूटीन जारी हो चुका है, साथ में सेंटर लिस्ट भी जारी हो चुका है और आप लोगों का एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा वो भी आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा आप लोग का जो है वो 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। रूटीन में क्या सब दिया गया है, सेंटर आपका कहाँ है, वो सारा कुछ समझ लीजिए। रूटीन चाहिए तो टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक पे चले जाइएगा या फिर हम कुछ देर बाद कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो एलएनएमयू पार्ट 2 एग्ज़ाम रूटीन एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। देखते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद उससे पहले देखिए सेंटर के बारे में समझ लीजिए। इस बार कोई झमेला नहीं है, सेंटर में जो एग्ज़ाम का सेंटर है इस बार कोई झमेला नहीं है। यहाँ पे देखिए, सेंटर लिस्ट फॉर कंडक्टिंग बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स सब्सिडरी जनरल एग्जामिनेशन 2025 दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई कॉलेज से है, अगर आपका कॉलेज दरभंगा जिला में है, ठीक है, तो आपका सेंटर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लहरियासराय दरभंगा। ठीक है, एक ही सेंटर बनाया गया है हर जिले में, हर जिला का एक ही सेंटर है। आप दरभंगा जिला के किसी भी कॉलेज से है, अगर आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम है और दरभंगा जिला का किसी भी कॉलेज से है, तो आपका जो सेंटर होगा वो डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होगा लहरियासराय दरभंगा। एक ही सेंटर बनाया गया है, इस बार सेंटर का कोई झमेला नहीं है क्योंकि ये एक्स रेगुलर का स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे नहीं। ठीक है, बहुत कम ही स्टूडेंट एग्जाम देंगे, इसीलिए सब कॉलेज को एक ही सेंटर दे दिया गया है ताकि और भी सेंटर ना रहे और दूसरा एग्जाम भी उस सेंटर पे लिया जा सके। ठीक है, नीचे आते हैं तो मधुबनी जिला के बारे में बात करते हैं। तो मधुबनी का जो है वो मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी, ये होगा आप लोगों का एग्जाम सेंटर मधुबनी जिला के किसी भी कॉलेज से अगर आप है तो। ठीक है, मधुबनी जिला में आपका कहीं भी कॉलेज है तो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा पार्ट 2 का वो होगा मिथिला ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी। ठीक है, ये हो गया आप लोग का क्या एग्ज़ाम सेंटर मधुबनी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए समस्तीपुर जिला का जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, कोई भी कॉलेज है, अगर आपका समस्तीपुर जिला में कॉलेज है और कोई भी कॉलेज है तो आपका जो है होगा जेपी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मथुरापुर समस्तीपुर। ये हो गया आप लोग का समस्तीपुर का एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, समस्तीपुर जिला में कहीं भी किसी भी जगह पे आपका कॉलेज है, समस्तीपुर जिला में आता है आपका कॉलेज और पार्ट 2 का एग्ज़ाम है तो आपका सेंटर होगा जेपी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज समस्तीपुर। ठीक है, उसके बाद बेगूसराय जिला में भी एक ही सेंटर बनाया गया है, श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन। आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है बेगूसराय जिला में। कोई भी कॉलेज है बेगूसराय जिला में है, कोई भी कॉलेज है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम सेंटर हो गया श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इस बार सेंटर के बारे में कोई झमेला नहीं है, एक ही सेंटर बनाया गया है हर जिला में। 4 जिला है, चारों जिला में एक एक करके सेंटर बनाया गया है, वहीं पे आप लोग का पार्ट 2 का एक्स रेगुलर का एग्ज़ाम होगा जिसको आप स्पेशल एग्ज़ाम बोल रहे हैं, पार्ट 2 का स्पेशल एग्ज़ाम। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, आप जाके एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आता है तो यूनिवर्सिटी चले जाइएगा और यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन देके फॉर्म भर लीजिएगा, लेकिन फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, किसी भी तरह से थोड़ा भाग दौड़ करके फॉर्म भर लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म खुला हुआ है तो ऑनलाइन भर लीजिए, और नहीं खुल रहा है आपका फॉर्म, अगर पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना है, फॉर्म नहीं खुल रहा है तो आप जाके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे दीजिए और फॉर्म भर लीजिए कैसे भी करके। ठीक है, और 1 तारीख से पहले फॉर्म भर लीजिए या 2 तारीख से पहले फॉर्म भर लीजिए तो सही रहेगा, आप लोग का काम हो जाएगा क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम रूटीन के बारे में बात करें, एग्ज़ाम रूटीन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ऑनर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है वो उसका सीटिंग टाइमिंग लिखा हुआ है और डेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा कि कैसे क्या होने वाला है, या फिर आपने पहले भी पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया ही होगा तो उसमें समझ आ ही जाता होगा कि एडमिट कार्ड तो जारी होता ही है। ठीक है, और एडमिट कार्ड में भी आपका जो है वो एग्ज़ाम कौन सा सेंटर पे होगा, कौन से डेट में होगा, ये सारा कुछ तो लिखा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने का कोशिश करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल, और उसके बाद जो है वो आप लोग का आप खुद ही रूटीन देख के समझ जाइएगा। तो 5 तारीख से आप लोग का ऑनर्स का पेपर 3 स्टार्ट होने वाला है और 6 तारीख को भी पेपर 3 होगा। तो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, 4 ग्रुप बनाया गया है यहाँ पे।
पहला ग्रुप ए में रखा हुआ है कॉमर्स, हिंदी, म्यूजिक, ड्रामा, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ये हो गया ग्रुप ए का। ठीक है, तो ग्रुप ए में अगर यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, इन ग्रुप ए में जितना सब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसमें से कोई भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम होगा 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेके 1 बजे तक। फर्स्ट सिटिंग 10 बजे से 1 बजे तक, सेकेंड सिटिंग 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट सिटिंग कहे तो 10 बजे से 1 बजे तक समझिए, जब भी सेकेंड सिटिंग कहे तो 2 बजे से 5 बजे तक समझिए। ठीक है, तो ग्रुप ए में इतना सब्जेक्ट है और इस ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम होगा 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। ग्रुप बी में जितना सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, एलएसडब्ल्यू है, पर्सियन है, बोटनी है, जियोग्राफी है, तो ग्रुप ए में जितना सब्जेक्ट है इस सब का जो ऑनर्स पेपर है पेपर 3 वो हो जाएगा आप लोग का सेकेंड सिटिंग में 5 तारीख को, 5 अगस्त को। ठीक है, और ग्रुप सी का एग्ज़ाम उसी तरह से, जैसे ग्रुप सी में जूलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑनर्स, रूरल इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स हो गया, होम साइंस ऑनर्स हो गया। ठीक है, तो ग्रुप सी में जितना ऑनर्स है, जितना सब्जेक्ट दिख रहा है ये सब ऑनर्स ही लिखा हुआ है। उसका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 6 तारीख को ग्रुप सी पेपर 3। ठीक है, तो ग्रुप सी में जितना सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग 6 तारीख को। ठीक है, और ग्रुप डी में जैसे केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, मैथिली है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, संस्कृत है, तो ग्रुप डी में जितना सब्जेक्ट है सबका एग्ज़ाम हो जाएगा जो है वो 6 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, फिर उसी तरह से पेपर 3 हो गया, ये 2 पेपर होता है ऑनर्स का, तो एक पेपर हो गया 5 तारीख और 6 तारीख को, और दूसरा पेपर हो जाएगा 7 तारीख और 8 तारीख को, ग्रुप ए बी सी डी अलग अलग। ठीक है, उसके बाद और सब्सिडरी सब्जेक्ट जो होगा आप लोग का, सब्सिडरी सब्जेक्ट जैसे सोशोलॉजी सब्सिडरी है, केमिस्ट्री सब्सिडरी है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 11 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी सब्सिडरी है या फिर इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग का सब्सिडरी है, तो वो हो जाएगा 11 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। और सब्सिडरी जो है वो सिर्फ 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सब्सिडरी 2 घंटे का एग्जाम होगा, तो 10 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग 2 बजे से 4 बजे तक। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, तो 2 ही घंटा का एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का ज्योग्राफी सब्सिडरी है, वो हो गया 12 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स सब्सिडरी है, तो ये हो गया आप लोग का 12 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। फिर साइकोलॉजी सब्सिडरी है, तो 13 तारीख को हो गया फर्स्ट सिटिंग में। इकोनॉमिक्स सब्सिडरी है, उसके बाद आप लोगों का BRFW अकाउंट के लिए जो है ये सब्सिडरी है, तो आप लोग का हो जाएगा 13 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। फिर 14 तारीख को आते हैं तो हिस्ट्री सब्सिडरी फर्स्ट सिटिंग में हो गया। उसके बाद मॉनेटरी थ्योरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद ड्रामा है, उसके बाद म्यूजिक है, ये सारा सब्सिडरी है, तो आप लोग का 14 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। तो ये देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और बाकी जो भी चीज़ डाउट रहता है या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा रहेगा, इंतजार कीजिए, एडमिट कार्ड आएगा। 5 तारीख से एग्जाम है तो 3 तारीख तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 तारीख तक, 2 से 3 तारीख तक, 2 से 3 तारीख तक आप लोग का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 2 तारीख से 3 तारीख तक लगभग आप लोग का एडमिट कार्ड जारी हो ही जाएगा। और उसके बाद आपको 4 तारीख को जो है वो कॉलेज में जाके साइन करवा लीजिएगा। साइन करवाने के बाद आप 5 तारीख को एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, या फिर किसी का 6 तारीख को रहेगा तो 5 तारीख को भी साइन करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 3 तारीख तक पार्ट 2 का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जिसने फॉर्म नहीं भरा हुआ है या फिर ये जो है वो फॉर्म छूट गया हुआ है, या पार्ट 3 रिजल्ट आने के बाद पता चला है कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया था, या फिर कुछ भी है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, फॉर्म भर लीजिए। 1 तारीख तक, 2 तारीख तक आपके पास मौका है। फॉर्म ऑनलाइन खुल रहा है, फॉर्म ऑनलाइन लिंक है, वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। खुल रहा है तो फॉर्म भर लीजिए, अगर नहीं खुल रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दे दीजिए, फॉर्म खुलवाइए और फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। ठीक है, तो यही था पार्ट 2 एग्ज़ाम रूटीन के बारे में। और बाकी चीज़ कोई अपडेट आता है तो बता दिया जाएगा, और कोई अब आपके पास सवाल होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।